एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब हम अपनी कुंडली में करियर को देखते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अपनी कुंडली के अनुसार स्वभाव और सफलता की दिशा का सटीक प्रस्तुतिकरण किस तरह से नौकरी और व्यवसाय का कर सकते हैं। हम नौकरी या व्यवसाय का चुनाव आपके घरों की स्थिति और जन्म के समय बने योगों पर निर्भर करता है। तो किस तरह से अपनी कुंडली के अनुसार आप ये चुनाव कर सकते हैं। तो बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की जो प्रकृति अलग होती है और कुंडली के प्रमुख जो भाव है, यह तय करते हैं कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जैसे कि जॉब बनाम बिजनेस की अगर हम बात करें कि हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है, तो आपकी कुंडली इसमें क्या कहती है, उसको हम किस प्रकार से देखेंगे। अगर हम जॉब या नौकरी की बात करेंगे, वो अगर हमें चाहत होती है, तो उसको हम कैसे देखते हैं। हमारी जो कुंडली का छठा भाव है, यह भाव नौकरी, सेवा और रोजमर्रा के जो संघर्ष को दर्शाता है। अगर हमारी कुंडली में छठे भाव का प्रभाव अधिक होता है, वो नौकरी में अधिक सुरक्षित और स्थिरता महसूस करते हैं। दसम भाव जो है, इसे कर्म भाव कहते हैं और यदि इस भाव पर शुभ ग्रह जैसे गुरु या चंद्र का प्रभाव होता है, तो ये व्यक्ति दूसरों के अधीन या किसी के निश्चित ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करता है। तो इस तरह आप अपने को कुंडली में ये देख सकते हैं कि अगर आपका नौकरी का प्रभाव ज़्यादा है, तो जो बातें हमने बताई उसको आप अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं। अगर हम बात करें व्यवसाय के बारे में, बिज़नेस के बारे में, अगर आपकी चाहत होगी, अगर आपका जो कुंडली का 7वाँ भाव है, ये भाव साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है और व्यापार का मुख्य भाव है ये। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा दसवां भाव। तीसरा भाव से आपका पराक्रम और जोखिम लेने की क्षमता को देखी जाती है। तो प्रमुख ग्रह जो है व्यापार के लिए जो है वो सूर्य है, मंगल है जो नेतृत्व और पूंजी के कारक है और बुध है व्यावसायिक बुद्धि का कारक है। अगर ये सूर्य, मंगल, बुध मजबूत हो, अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, तो यदि इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, तो व्यक्ति में अपना काम करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। तो हमें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कैसे जाने? इसके लिए हमने बात की कि करियर और सफलता के योग जानने के लिए हमें अ, हमारे ज्योतिषी जो हैं, वो मुख्य रूप से जिन बातों का आपका विश्लेषण आपकी कुंडली में करेंगे, उसमें 10वें जो 10th हाउस का लॉर्ड है, 10वें भाव का स्वामी ग्रह जिस राशि और भाव में बैठा होता है, करियर उसी दिशा में जाता है। बात करेंगे ग्रहों की युति और दृष्टि के बारे में। यदि सूर्य या मंगल दसम भाव में हो, तो ये प्रशासनिक, सेना या नेतृत्व वाले क्षेत्रों में सफलता मिलती है हमें। यदि शुक्र मजबूत हो तो कला, फैशन, मीडिया या लग्जरी सेक्टर के योग बनते हैं। यदि बुध और राहु का प्रभाव अच्छा आता है, तो व्यापार, तकनीक और मार्केटिंग में आपको सफलता मिलती है। अपने करियर का जो सटीक विश्लेषण अगर हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो अपनी जो जन्म पत्रिका आधार पर सही निर्णय लेने के लिए अपने किसी योग ज्योतिषी से जो बातें हमने बताई है, उसका वह परामर्श करके आपको योग्य सलाह मिल सकती है। इस तरह जो हमने चर्चा की आज की ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली का जो 10वां भाव है, यह तय करता है कि आप नौकरी करेंगे या बिजनेस, आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और मजबूत भाव ही स्थिति के मानसिक चाहत और करियर की दिशा निर्धारित करती है। यदि आप यह सब जानना चाहता है, तो हमें जो कुंडली के जो प्रमुख सूत्रों को हमने अभी बताया आपको, वैसा आपको समझना होगा। अगर हम नौकरी मिलने के योग हमारे कुंडली में है, तो हमें जो स्थितियाँ हैं, हमको हमारा झुकाव जो है हमेशा नौकरी की तरफ रहेगा और वही सफलता आपको दिलाएगा। तो हमें क्या देखना है कि जो छठा भाव है,
ये भाव सेवा, प्रतियोगिता और नौकरी का कारक है, जिसका कि हमने पहले बात की। यदि 10वें भाव का स्वामी, जिसे हम दशमेश कहते हैं, वो अगर छठे भाव से संबंध बनाए तो व्यक्ति नौकरी की इच्छा जाहिर करता है। शनिदेव की स्थिति भी देखी जाती है। शनि को सेवा और श्रम का ग्रह माना जाता है। मजबूत शनि व्यक्ति को एक वफादार और सफल कर्मचारी बनाता है। चंद्रमा का जो प्रभाव रहता है वो मन का प्रभाव है। यदि मन का कारक चंद्रमा छठे भाव या 10वें भाव में प्रभाव में आता है, तो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है और सुरक्षित नौकरी की चाहत रखता है। तो इस तरह से नौकरी के लिए जो चाहत होती है, उसमें हमने जो बात की है, आपको इसको अपनी कुंडली में लगा के देखना है। इसके बाद में हम व्यापार के बारे में, सफलता के जो बात हमने पहले भी की है। अगर आप बिज़नेस करने वाले लोगों की कभी नौकरी की चाहत इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी कुंडली में स्वतंत्र काम करने के योग होते हैं। वो योगों की भी हमने चर्चा की, उसमें हमने देखा कि 7वां भाव ये मुख्य रूप से व्यापार और साझेदारी और पब्लिक डीलिंग का भाव है। बुध ग्रह जो है वो बुध को बुद्धि, व्यापार और वाणिज्य का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में बुध मजबूत है तो व्यक्ति में गजब की बिजनेस की सूझबूझ होती है। राहु और मंगल का प्रभाव भी देखा जाता है कि जोखिम जब लेने की क्षमता कौन देता है, वो राहु और मंगल से आती है। मजबूत राहु व्यक्ति को बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। हमें जानना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो हमें कुंडली के जो ग्रह है तय करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो मजबूत स्थिति में है तो सरकारी नौकरी, राजनीति और प्रशासनिक सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस है, या चिकित्सा जो डॉक्टर का फील्ड है। मंगल अगर मजबूत है तो सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का काम करना। बुध जो है वो बैंकिंग, अकाउंट, मार्केटिंग, वकालत और ट्रेडिंग का बिजनेस। शुक्र फैशन, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट्स या लग्जरी प्रोडक्ट का व्यापार। गुरु है टीचिंग, कंसल्टेंसी, फाइनेंस या धार्मिक क्षेत्र में सफलता दे जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि अगर आपकी कुंडली में क्या चाहत है, उसको देखने के लिए हाँ, जिस तरह से हमने बताया कि आप अपनी कुंडली में ग्रहों के प्रभावों को, भावों के प्रभाव को और आपकी चाहत स्पष्ट रूप से दिखाएगी कि आपको नौकरी की चाहत है कि व्यापार की है। उसके लिए किस तरह से आपको कुंडली देखना है, अपनी जन्म कुंडली का जो अध्ययन है, कोई योग्य ज्योतिषी से करा के आप भी इस जो चाहत है आपकी व्यापार की या नौकरी को देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे थे, हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय सौरभ पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको भी लाइक और शेयर कीजिए, और जो बातें बताई है उसको अपने कुंडली पे लगा के देखिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको मार्गदर्शन देने का हम कार्य कर सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।